હા બધા શું તમારી આ તો gift. મારા દીકરા જો કે તો કરે? મને રાતે કહેતી હતી ને કે હું ગિફ્ટ લાવીશ મમ્મી. હા રિમોટ વાળો રેડિયો લે કેમ થાય? Hey. So आज मेरे पापा का बर्थडे है एंड बट मेरे लिए ना ही ये हैप्पी है ना ही मेरे पापा है मेरे साथ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या कहूं. बट कैसे भी करके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस टाइम यहाँ पे क्यों हूँ. सो हम कैसे भी करके आगे बढ़ेंगे और हम इस वीडियो का पर्पस पूरा करेंगे शायद. सो लास्ट टाइम जब मेरे पापा का बर्थडे था और लकीली मतलब मैं खुद को इतना लकी समझती हूँ कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम उसी टाइम पे आई थी जब पापा का बर्थडे था, मतलब उससे पहले. एंड शायद मैं आप सबको पागल लगूं, मैं अपना सारा ये जो कुछ भी मेहनत कर रही थी कोई लाखों करोड़ों कमाने के लिए नहीं कर रही थी. मुझे बस उन वीडियोस बना के मुझे बस अपने पापा के लिए कुछ ले सकूं उतना कमाना था. मुझे नहीं पता ये आइडिया मेरे दिमाग में कब और कैसे कहाँ से आया था. सोचा कि मैं पापा के लिए कुछ लूँगी और फिर अचानक से मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मैं उनके लिए वो म्यूज़िक सिस्टम कारवा जो आता है वो मैं लूँगी, क्योंकि मेरे पापा को म्यूज़िक का इतना शौक था. मेरे में जो कुछ भी मतलब म्यूज़िक का आया है वो शायद उन्हीं की वजह से मेरे में भी म्यूज़िक के लिए इतना प्यार है. मतलब मैं हर टाइम गाने गाती रहती हूँ, पुराने सॉन्ग्स मुझे उतने पसंद है. म्यूज़िक इज़ कनेक्टेड टू हिम. तो मैंने सोचा था कि वो मैं उनको ये गिफ्ट करूँगी और फिर वो हर रोज़ पुराने अपने ज़माने के सॉन्ग सुन पाएंगे और उनके वो सारे सॉन्ग सुन के वो बहुत खुश होंगे और रोज़ रोज़ मुझे याद करेंगे. अकेले मेरा जब वहाँ पे जाना हुआ और जब मैंने उनको बताया कि ये मैंने खुद से कमाए हैं पैसे और सबसे पहली चीज़ मैं ये आपको गिफ्ट करना चाहती थी, ये सुन के वो इतना खुश हो गए थे. मतलब खुश से ज़्यादा वो शॉक्ड हो गए थे कि मतलब वीडियोस बना के इतना कमा सकते हैं एंड ऑल. उस दिन की ये सारी बातें अभी भी मेरे कानों में दिमाग में घूमती रहती है. उस टाइम पे मैं अपने पापा का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट और अपनी पहली यूट्यूब इनकम का भी वीडियो एक ऐसे कुछ बनाना चाहती थी. उसकी स्टोरी कुछ अलग है, इसी रीज़न से उस टाइम पे बना नहीं पाई. और फिर मैंने सोचा कि अब मैं नेक्स्ट बर्थडे पे ये वीडियो बनाऊंगी और मैंने कभी नहीं सोचा था
और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पापा के नेक्स्ट बर्थडे पे ऐसे वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट बर्थडे पे मुझे ये वीडियो ऐसे बनाना पड़ेगा। आज उनका बर्थडे है और आज मैं ना उनको विश कर पाऊंगी ना उनको हग कर पाऊंगी। जो चीज़ थी उनके लिए वो भी ऐसे ही पड़ी हुई है। मुझे उसको देखने की भी हिम्मत नहीं होती। पापा मेरे सारे वीडियोस देखते थे यूट्यूब पे, मैं जो भी बनाती थी उनको समझ नहीं आता था कि मैं ये क्यों बनाती हूँ। मैंने भी उनको ऐसे नहीं कभी बोला था कि मैं पैसे कमाने के लिए या ऐसे ही कुछ भी। उनको लगता था कि मैं ऐसे ही शॉपिंग करती हूँ और सारे वीडियोस बनाती हूँ। फिर उनको तभी ये आइडिया आया कि अब मैं उनको ये गिफ्ट दे रही हूँ, ये भी वीडियो मैं बनाऊँगी। बट आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो सबसे बड़ा दुख ये है मेरा कि ये वीडियो वो नहीं देख पाएंगे। शायद वो वेट कर रहे थे इस वीडियो का पर वो देख नहीं पाएंगे। मुझे कभी भी यूट्यूब से लाखों करोड़ों नहीं कमाने थे। मुझे बस पापा को खुश करना था और पापा को प्राउड फील कराना था कि मैं अपने कमाए पैसों से उनके लिए कुछ लाई हूँ। फिर जब बाद में नेक्स्ट टाइम मैं गई थी और फिर मम्मी ने बताया कि जो कोई आते हैं उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव तो उनको वो दिखाते हैं और बोलते हैं कि डिम्पल लाई थी ये मेरे लिए। और ये सुन के मैं इतना खुश होती थी कि चलो मैंने इतनी मेहनत करी। उनकी ये खुशी देखकर मुझे और ज्यादा मेहनत करने का मन होता था। अब आज वो नहीं है तो कुछ करने का ही नहीं मन होता। चाहे वो वीडियो बनाना हो या कहीं घूमने जाना हो या इवन जिंदगी जीना हो। आज पापा नहीं है लाइफ में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ूं। मुझे पता ही नहीं है कि ये मैं कैसे करूं। मुझसे ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि आज पापा नहीं है मेरे साथ। अभी अभी मेरा बर्थडे गया, आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं बहुत खुश लग रही होंगी आप सबको। हर बार जब मेरा बर्थडे आता है उसके थोड़े दिन बाद पापा का बर्थडे आता है। मेरे बर्थडे से ज़्यादा हमेशा पापा के बर्थडे का वेट करती हूँ। मैं अपने बर्थडे के लिए इतना एक्साइटेड और खुश या कुछ भी थी नहीं। कुछ मुझे अंदर ही अंदर पता था कि मेरे बर्थडे के बाद जब ये दिन आएगा तो इसको मैं कैसे फेस करूँगी। मैं खुद को इतना बिजी रखने की ट्राई करती हूँ हर रोज़, पर एट द एंड मुझसे होता ही नहीं है। और फिर अब जब पापा का बर्थडे है तो खुद को संभालना इतना मुश्किल है और ये बात समझाना किसी और को ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अब जब पापा नहीं है तो लगता है कि पापा ही मेरी स्ट्रेंथ थे। इतना वीक मैंने अपने आप को कभी फील नहीं किया। कोशिश मैं रोज करती। 5 मंथ्स हो गया है और मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इस चीज को मैं कैसे फेस करूं, कैसे हैंडल करूं और कैसे एक्सेप्ट करूं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता मेरा जब मुझे पापा की याद ना आए। मुझे हर चीज में अब पापा की याद आती है, चाहे वो सॉन्ग्स हो जो मैं उनके साथ सुना करती थी या कोई बात हो जो चाहे बरसों पुरानी या मेरे बचपन की हो। मैं कहीं से भी कुछ भी उनसे रिलेट हो जाता है। फिर मैं ये सोचने में लग जाती हूँ कि पापा मुझे क्यों छोड़ के चले गए। और सबसे ज्यादा मुझे एक बात खटकती है, जब मैं लास्ट टाइम पापा को मिली थी और फिर जब मैं अपने घर वापस आ रही थी। इतने साल हो गए मेरी शादी को, पर जब भी मैं पापा को बाय बोल के आती हूँ, हग करके आती हूँ और फिर मैं रोती हूँ। इतने साल हो गए फिर भी मैं हर बार रोती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं उनको हग करके बाय बोलने गई थी और फिर मैं रोने लगी, तब उन्होंने बोला था कि रोना मत बेटा, तुम रोते हो तो अच्छा नहीं लगता है, खुशी खुशी जाओ। और ये अब आज का दिन है, मैं हर रोज रोती हूँ और इसी एक बात को लेके मैं खुद को चुप कराने की ट्राई करती हूँ कि पापा ने बोला था रोना मत। मैं खुद को बोलती हूँ मत रो मत रो। और इस बात से मुझे और रोना आता है कि ये कहने वाले मेरे पापा ही नहीं है अब मेरे साथ, ना मुझे वो चुप करने को बोलेंगे।
मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं है ये वीडियो बनाने की भी, बट पता नहीं मुझे ऐसे पोक कर रहा था कि मैंने पापा को बोला था आपका बर्थडे का वीडियो मैं ऐसे बनाऊंगी, मेरी फर्स्ट इनकम का वीडियो, पर मैं ऐसे तो कभी नहीं बनाना चाहती थी। और आज अब जब पापा का बर्थडे है तो आज मैं सिर्फ आपको हैप्पी बर्थडे कह सकती हूँ, तो हैप्पी बर्थडे पापा। हक तो आपको मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, ना ऐसे हक करके मैं आपको विश कर पाऊंगी। विश कर सकती हूँ कि आप जहाँ भी हो मुझे देख रहे हो तो बस आप खुश रहो, पर आपकी बेटी आपके बिना खुश नहीं है, ना ही आपके बिना कभी खुश हो पाएगी। इससे ज्यादा मुझसे कुछ ना कहा जाएगा, ना समझ ही नहीं आ रहा मुझे। एक बार जैसे आपको पसंद था वैसे विश करके देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। हैप्पी बर्थडे पापा, आई लव यू सो मच एंड आई ऑलवेज फील